चल पड़ा इंडिया। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देश के ग्रामीण क्षेत्र की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए संपूर्ण ग्रामीण विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक ऐसे विकास के मार्ग का निर्माण होना चाहिए जो ग्रामीणों को लाभ देने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करे। ऐसे कई ग्रामीण निर्धन परिवार हैं जो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्हें औपचारिक ऋण संस्थानों से जोड़ना नाबार्ड की प्राथमिकता रही है। नाबार्ड ग्रामीणों को गैर सरकारी संगठनों की मदद से जोड़ता है बैंक से। नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किया गया स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम पहला प्रयास था, जो वर्तमान में देशव्यापी अभियान बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की अपार सफलता को देखते हुए नाबार्ड ने वर्ष 2006-07 में गांवों के भूमिहीन मौखिक पट्टेदार बटाईदार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक वित्तीय पोषण कार्यक्रम संयुक्त देयता समूह आरंभ किया, जिसमें ग्रामीणों को बिना किसी जमानत के बैंकों से ऋण लेने का प्रावधान है। ग्रामीणों का बिना जमानत दिए ऋण प्राप्त करने का सपना नाबार्ड ने साकार किया है, क्योंकि नाबार्ड का उद्देश्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। हम सब छोटे और लघु सीमांत कृषक हैं। हमारे पास कुछ के पास स्वयं की भूमि है और कुछ भूमिहीन हैं। दूध का व्यवसाय चालू करना चाहते थे, लेकिन हमें कोई आर्थिक मदद कहीं से नहीं मिल रही थी। से नाबार्ड की योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिली है। पहले हम मजदूरी करने जाते थे उज्जैन में, तो कभी मेहनत मिलती थी, कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। बहुत गरीब स्थिति थी हमारी, तो हम चारों पांचों भाई मिलके सबने ऐसा सोचा, तो साग सब्जी का उनको बताया था शर्मा जी को। जीएलजी के शंभू के कारण हम व्यवसाय और अच्छा करना चाहते हैं, इससे और परफेक्ट हमें वो बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें जीएलजी के माध्यम से 1.25 लाख का लोन मिला। हमको बहुत सुविधा मिली और हम सारे किस्तें बराबर जमा करते हैं। जीएलजी के लिए मैंने मालूमात की। जब मालूमात मुझे हुई उसके बाद में मैंने शांति जीएलजी से कुछ लोन वगैरह लिया। उसके बाद में ये कारोबार धीरे धीरे मैंने चालू किया। अपनी जीएलजी योजना है, इसमें भूमिहीन किसान, बटाई से खेती करने वाले और छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, किराने की दुकान चलाने वाले, पशुपालन करने वाले, ऐसे लोगों का चयन किया जाता है। और चयन करने के पश्चात इन जीएलजी सदस्यों को बैंक द्वारा अच्छे से ऋण दिया जा रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि हमारे जो ये ग्रामीण भाई है, ये समय से बैंक की किस्त अदा कर रहे हैं और बैंकों से दोबारा जीएलजी का बड़ा लोन ले रहे हैं। हमारी बैंक जीएलजी के क्षेत्र में वर्ष 2011 से काम कर रही है। इस जीएलजी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कॉस्ट जो है बैंक को काफ़ी कम आती है। ये इसके माध्यम से हम 4 से 10 किसानों का जो जीएलजी का समूह होता है उसको हम फाइनेंस करते हैं। इसमें एक दूसरे की ये लोग गारंटी देते हैं जो सदस्य रहते हैं। दूसरा, इसमें जो पेपर वर्क होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, उसमें भी हमारा काफ़ी समय और पेपर स्टेशनरी बचती है। समय की भी काफ़ी बचत है। बैंक के लिए जो एक तरह से ये काफ़ी अच्छा एक पोर्टफोलियो हमें मिला है कि हमारी जो बैंक है और हमारा जो क्षेत्र है इंदौर और उज्जैन ज़िले में लगभग हमने 400 जीएलजी हमारी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से हमने लिंकेज किए हैं और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल चल रहे हैं। इसमें हमें एनजीओ की काफ़ी सपोर्ट मिला है, मदद मिली है। और ये जो जीएलजी है इसके माध्यम से किसान बैंक के करीब आते हैं। बैंक में और किसानों के बीच में एक विश्वास पैदा होता है। अधिक से अधिक किसानों को और उन किसानों को जो बैंक से अछूते रह जाते हैं, जिनके पास बैंक नहीं पहुंच पाती और वो बैंक के पास नहीं पहुंच पाते, उनको हम जीएलजी के माध्यम से बैंक से जोड़ लेते हैं और उनको आर्थिक सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
कि जेएलजी में फाइनेंस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है। पिछले 30 सालों से गांव-गांव को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहा है नाबार्ड। गांव बढ़े तो देश बढ़े। चल पड़े हैं गांव, चल पड़ा इंडिया।